देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 नारायणं नमस्कृत्यं नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। ततो जयमुदीरये। शुश्रूषिसद्धानस्य वासुदेव कथारुचि वासुदेवकथारुचि स्यात् नः विप्रा पुण्यश्रवणसेवनात् नष्टप्रायेषु भद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भक्ति नैष्टिकी। भक्ति नष्टि। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णा प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरविषे नमः। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है आज की भागवतम कक्षा में। तो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से आशीर्वाद की याचना करता हूं ताकि आज के श्लोक के ऊपर जो मुझे सेवा दी गई है इस पर मैं कुछ बोलने का प्रयास कर सकूं। तो श्लोक आपके सामने है, 3 बारी पुनरावृत्ति करेंगे और उसके बाद में एक प्रभु जी और कोई एक माता जी जो है इसको दोहरा सकते हैं बाद में। बड़ा कैसे करें यार, दिख रहा है सबको श्लोक? ये ना बड़ा करूं बड़ा कैसे होगा यार ये? कंट्रोल शिफ्ट चेक ये ज्यादा ही बड़ा हो गया। ठीक है ये भी देखो अभी ठीक है, दिख रहा है ना सभी को? पीछे पीछे जा सकते हैं। तो श्रीमद् भागवतम स्कंद पहला अध्याय 10 अध्याय का शीर्षक है कि भगवान श्री कृष्ण हस्तिनापुर से द्वारका की ओर वापस प्रस्थान करना और श्लोक संख्या 21। सवे किलायम पुरुषा पुरातनो
या एक आश्रित विशेष आत्मनि या एक आश्रित विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मीश्वरे निम्लित आत्मीश सुप्त शक्तिषु निम्लित आत्मनिष्ठिषु सवे किलायं पुरुषा पुरातनो सवे मिलायं पुरुषा पुरातनो या एक आश्रित विशेष आत्मनि या एक आश्रित विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मीश्वरे निमिलित आत्मनीश सुप्त शक्तिषु निम्लित आत्मनिष्ठिषु सवे किलायं पुरुषा पुरातनो सवे मिलायं पुरुषा पुरातनो या एक आश्रित विशेष आत्मनि या एक आश्रित विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मीश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मीश्वरे निमिलित आत्मानिशि सुप्त शक्तिषु निम्लित आत्मनिष्ठिषु शक्तिषु बोलिए कोई एक प्रभु जी सवे किलम अयम पुरुषो पुरातनो सवे किलायं पुरुषा पुरातनो यह एक असीत विशेष आत्मनि यह एक आश्रित विशेष आत्मनि अग्रे गुणोभ्यो जगत आत्मानि ईश्वरे अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मीश्वरे निमिलित आत्मानिशिसोक्त शक्तिषु निमिलित आत्मनिशिसूक्त शक्तिषु। कोई माता जी बोलिए बोलिए फटाफट, समय कम है। सवै किलायं पुरुषः पुरातनो सवे किलायं पुरुषा पुरात्मनो या एक आश्रित विशेष या एक आश्रित विशेष आत्मनि आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो अग्रे गुणेभ्यो जगदात्मीश्वरे जगदात्मीश्वरे नानिषि सुप्त शक्तिषु निम्लित आत्मनिष्ठिषु शक्तिषु। धन्यवाद। अनुवाद शब्दार्थ और तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद के यार हिंदी वाली भागवतम खोल के देना फोन में फटाफट, यहाँ पे नहीं होगी हिंदी वाली देना, पर ये कभी मैं पढ़ दूंगा, मैं हिंदी लाना भूल गया। धन्यवाद। पीछे पीछे दोहरा सकते हैं। स वे कृष्ण वह जैसा मुझे स्मरण है जैसा मुझे स्मरण है किल कि निश्चित रूप से निश्चित रूप से अयम अयम यह पुरुषा पुरुषा भगवान भगवान पुरातना पुरातना आदि आदि यह जो जो एकमात्र एकमात्र आसीत आशीष विद्यमान थे, विद्यमान थे अविशेषा विशेषा भौतिक रूप से अव्यक्त भौतिक रूप से अव्यक्त आत्मनि आत्मनि स्वयं स्वयं अग्रे अग्रे सृष्टि के पूर्व सृष्टि के पूर्व गुणेभ्य प्रकृति के गुणों का प्रकृति के गुणों का जगतात्मनि जगदात्मनि परमात्मा में परमात्मा में ईश्वरे ईश्वरे भगवान में भगवान में निमिलित निम्लित लीन लीन आत्मना आत्मा जीव जीव निशिशुक्ता विशिष्टता रात्रि में सोया हुआ रात्रि में सोया हुआ शक्तिषु शक्तिषु शक्तियों का। शक्तियों का। अनुवाद कृपया ध्यानपूर्वक श्रवण करें। वे कहने लगी जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है यही है वे जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्ति सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे, क्योंकि वे परमेश्वर हैं अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हो और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य, इस दृश्य जगत का विलय दो प्रकार से होता है। हर 4 अरब 32 करोड़ 100 वर्षों के बाद जब एक ब्रह्मांड विशेष के स्वामी ब्रह्मा शयन करते हैं तो एक प्रलय होता है।
ब्रह्मा की 100 वर्ष की आयु के अंत में, हमारी गणना के अनुसार, ये कैलकुलेट कर लेना बाद में, संपूर्ण ब्रह्मांड का पूर्ण प्रलय होता है और दोनों ही बार महत्व तत्व अर्थात भौतिक शक्ति तथा जीव तत्व अर्थात तटस्थता शक्ति भगवान के शरीर में लीन हो जाती है। सारे जीव भगवान के शरीर में तब तक सुप्त रहते हैं जब तक जगत की दूसरी सृष्टि नहीं हो जाती। भौतिक जगत की सृष्टि, पालन तथा संहार का यही विधान है। भगवान द्वारा गतिमान किए जाने पर भौतिक प्रकृति के 3 गुणों की अंतःक्रिया से भौतिक सृष्टि होती है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि भौतिक प्रकृति के तीनों गुणों के गतिमान होने के पूर्व भगवान विद्यमान थे। श्रुति मंत्र में कहा गया है कि सृष्टि के पूर्व केवल सर्वोपरि भगवान विष्णु का अस्तित्व था। तब ना तो ब्रह्मा थे, ना शिव, ना ही कोई अन्य देवता। विष्णु का अर्थ है महाविष्णु, जो कारणर्प समुद्र में लेटे हुए हैं। उनकी श्वास से ही सारे ब्रह्मांड बीज रूप में उत्पन्न होते हैं और धीरे धीरे प्रत्येक ब्रह्मांड के भीतर असंख्य ग्रहों का विराट रूप विकसित होता है। ब्रह्मांड के बीज उसी तरह विशाल आकार ग्रहण करते हैं जिस प्रकार एक वट वृक्ष के बीज से असंख्य वट वृक्ष विकसित हो आते हैं। ये महाविष्णु भगवान श्री कृष्ण के पूर्ण अंश हैं, जिनका उल्लेख ब्रह्म संहिता में इस प्रकार हुआ है। मैं उन आदि भगवान गोविंद को सादर नमस्कार करता हूँ, जिनके पूर्ण अंश महाविष्णु हैं। ब्रह्मांडों के अगुआ सारे ब्रह्मा उनके दिव्य शरीर के रोमकूपों से उत्पन्न ब्रह्मांडों के पश्चात उतने ही समय तक जीवित रहते हैं जितने में भगवान श्वास छोड़ते हैं। इस प्रकार गोविंद अर्थात भगवान कृष्ण महाविष्णु के भी कारण स्वरूप हैं। स्त्रियों ने यह वैदिक सत्य किसी प्रमाणिक स्तोत्र से सुन रखा होगा, तभी वे इसके विषय में बातें कर रही थी। दिव्य विषयों के सही सही ज्ञान पाने का एकमात्र साधन होता है कोई प्रमाणिक स्तोत्र, इसका कोई विकल्प नहीं है। महाविष्णु के शरीर में जीवों का प्रवेश ब्रह्मा के 100 वर्ष बाद स्वतः हो जाता है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं है कि व्यक्तिगत जीव अपनी सत्ता पहचान खो देता है। सत्ता तो बनी ही रहती है और ज्यों ही भगवान की परम इच्छा से दूसरी सृष्टि होती है तो सारे सुप्त निष्क्रिय जीवों को छोड़ दिया जाता है, जिससे वे अपने पूर्व जीवन के विभिन्न कार्य क्षेत्र के अनुसार अपने कार्यों को आगे बढ़ा सकते हैं। यह सुप्तोत्थित न्याय अर्थात निद्रा से जागकर पुनः अपने कर्म में लग जाना कहलाता है। रात्रि में जब मनुष्य सोता है तब वह यह भूल जाता है कि वह कौन है, उसका क्या कर्तव्य है और वह जगते समय की सारी बातें भूल जाता है। किंतु जो ही वह नींद से उठता है तो उसे जो कुछ करना होता है सब स्मरण हो आता है और वह फिर से अपने कार्यकलापों में लग जाता है। सारे जीव भी प्रलय के समय महाविष्णु के शरीर में लीन रहते हैं, किंतु ज्यों ही दूसरी सृष्टि होती है वे उठकर अपना अधूरा काम पूरा करने लगते हैं। इसकी पुष्टि भगवत गीता 8:14 से 20 में भी हुई है। सृजनात्मक शक्ति के सक्रिय अवस्था में आने के पूर्व भगवान का अस्तित्व था। भगवान भौतिक शक्ति से उत्पन्न नहीं हुए हैं, उनका शरीर पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है और उनके शरीर तथा उनमें कोई अंतर नहीं है। सृष्टि के पूर्व भगवान अपने परम धाम में रहते थे, जो परम पूर्ण और अद्वितीय है। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। तो आज का जो विषय है ये थोड़ा सा पकड़ना होगा, इसको थोड़ा सा जो है आपके लिए कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, लेकिन जिन्होंने पहले भगवत गीता पढ़ी है और सुनी है तो उनके लिए थोड़ा आसान होगा समझना इसको। तो सबसे पहले मेरा आप सभी से प्रश्न है, पिछली क्लास में कौन कौन आप में से आए थे? तो उन्हीं से प्रश्न है मेरा कि जो ये श्लोक है ये कौन बोल रहे हैं? जो आज का श्लोक हमने पढ़ा है ये कौन बोल रहे हैं? सब्जी मंडी ना बनाए, हाथ खड़ा करके अगर बोलेंगे तो सब समझ पाएंगे। हाँ जी प्रभु जी। गोपियां बोल रही हैं कृष्ण के बारे में। पहले स्कंद के अंदर गोपियां कहां से आ गई? ओके, बहुत बढ़िया। कौन सा राजा था?
हैं याद रजिस्टर रजिस्टर महाराज। अच्छा, तो ये चैप्टर का जो शीर्षक है ना, इसमें क्या है कि भगवान, महाभारत का युद्ध खत्म हो गया है और युद्ध खत्म होने के बाद युधिष्ठिर महाराज को उन्होंने उस पर आसीन कर दिए राजगद्दी के ऊपर, और भगवान अब विदा लेकर के द्वारका अपने वापस जा रहे हैं, अपने घर जा रहे हैं वापस। तो जब भगवान उस राज्य से बाहर निकल के जा रहे होते हैं, राजमहल से बाहर जा रहे होते हैं, राजपथ से, तो जो घरों की स्त्रियां हैं वहां की, वो छतों पे खड़े होकर के आपस में सहेलियां बातें कर रही हैं। तो उन्होंने ये श्लोक बोले हैं, है ना। कल पिछली क्लास में प्रभु जी ने पहला श्लोक लिया होगा जो आपने सुना होगा, मतलब कि जो स्त्रियां बोल रही वो वाला श्लोक, और आज जो है ये 2nd नंबर का श्लोक है ना। तो वो ये श्लोक दोहरा रही है ना। श्लोक क्या है देखिए कितना, मतलब कि इसके अंदर तो इसके अंदर वो बोल रही हैं कि ये जो भगवान कृष्ण है ना, इन्हीं भगवान के बारे में बात करें जो जा रहे हैं, कि ये जो है निश्चित रूप से ये सृष्टि से पहले भी थे, है ना, और सृष्टि के बाद में भी रहेंगे, और तीनों गुणों में से कोई भी इनको प्रभावित नहीं करता है ना। और ये उसी प्रकार से है कि जो जितने भी जीव हैं वो सारे के सारे नींद से सो करके जागे। तो पिछले वाले श्लोक में हम थोड़ा सा उसको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि इसका कनेक्शन बन सके, है ना। अभी जितनी भी जो स्त्रियां हैं हस्तिनापुर की, ये छतों पे खड़ी होकर के अपने आपस में बातें कर रही हैं, और क्या बातें कर रही हैं, भगवान कृष्ण के दिव्य गुणों के बारे में और उनकी लीलाओं के बारे में चर्चा कर रही हैं आपस में परस्पर। और पिछले श्लोक में प्रभु जी ने बताया भी होगा आप लोगों को कि ये जो उनकी बातें हैं आपस में ना, ये जो वेदों के अंदर जो भगवान की स्तुति हुई है ना, जो श्लोक है उससे भी ज्यादा श्रेष्ठ है ना। क्यों श्रेष्ठ है इसका कारण भी प्रभु जी ने जरूर बताया होगा आप लोगों को, याद है किसी को? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? वो तो आपस में नॉर्मल बातें कर रही हैं, जैसे दो माताएं खड़ी होकर के बातें करती हैं, तो उनको इतना श्रेष्ठ क्यों बताया गया, उस बारे में हम दोबारा से थोड़ा सा टच करेंगे उसको, है ना। और साथ में आज का श्लोक पहले हम लेते हैं। मैं थोड़ा सा बता देता हूं कि ये जो है ना, और दूसरा ये देखेंगे कि हम जनरली सुनते हैं कि भगवान बहुत, गॉड इज ग्रेट, हम सुनते हैं भगवान बहुत महान है ना। लेकिन अगर हम पूछे हमारे से कोई कि भगवान कैसे महान है, बता पाएंगे हम लोग कैसे महान है भगवान? गॉड इज ग्रेट टको के पीछे भी लिखा होता है कई बार, तो लेकिन कैसे महान है, तो उसको हम थोड़ा सा जानने का, समझने का प्रयास करेंगे जो आज के श्लोक में है। तो इसमें बताया जा रहा है, ये जो स्त्रियां हैं वो बोल रही हैं इसके बारे में, प्रलय के बारे में। तो प्रभुपाद जी इसके परपट के अंदर बताना शुरू कर रहे हैं पहली लाइन में कि 2 प्रकार की प्रलय होती है बेसिकली, है ना। हमें तो एक ही प्रलय पता है, 2 प्रकार की प्रलय होती है। एक प्रलय होती है जब कि ब्रह्मा जी जब पूरे दिन का अपना कार्य खत्म करके रात को सोने जाते हैं, उसको बोलते हैं अर्ध प्रलय, यानी कि हाफ प्रलय। दूसरी प्रलय होती है जिसको पूर्ण प्रलय बोला जाता है, वो तब होती है जब ब्रह्मा जी की भी डेथ हो जाती है, ब्रह्मा जी की भी मृत्यु हो जाती है, तब होती है। तो इसमें पूरा कैलकुलेशन समझाया हुआ है, मैं थोड़ा थोड़ा आपको समझाने का प्रयास करता हूं, है ना, देखते हैं कितना मैं समझा पाऊंगा। तो 4 युग होते हैं, कौन कौन से होते हैं एक एक करके हाथ खड़ा करके बताएंगे, बस एक ही को पता है, बाकी जी कृष्णा बाबू सीक्वेंस में बताएं, एक ही बताना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जी माता जी। और कलयुग, ये 4 युग होते हैं, है ना। एक बार अपने लिए ताली बजा दीजिए, हमें पता है 4 युग होते हैं, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कलयुग से, नीचे से ऊपर को जाते हैं। कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष, ठीक है, 4,32,000। इसका डबल करते हैं तो द्वापर की आयु होती है 8,64,000 वर्ष। उसका 3 गुना करते हैं तो 17 लाख नहीं, 17-28 नहीं, 12,96 और 17-28 सतयुग की हो गई। तो ये 4 युग की टोटल एज अलग अलग बताई गई है शास्त्रों के ना।
अब इन चारों युगों की जो एज है, जो वास्तव में जो एज है, उम्र है, उस सबको प्लस कर दो, आप सबको ऐड कर दो। ऐड करने के बाद उसको इंटू कर दो 1000 से। जो आपके पास वैल्यू आएगी ना, वो ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, जो इसमें बताया गया ना। ठीक है, परपट पढ़ लीजिएगा दोबारा से, थोड़ा सा दिमाग घूमेगा, कोई बात नहीं, लेकिन समझने का प्रयास करेंगे तो समझ आएगा। हाँ ये तो हमारी योग्यता है, तो क्वालिफिकेशन है, इसलिए पहले ही ताली बजवा दी थी मैंने। तो ये ब्रह्मा जी के 12 घंटे हैं, है ना। तो ब्रह्मा जी के जब 12 घंटे इस प्रकार पूरे हो जाते हैं, इसी प्रकार से ब्रह्मा जी की 12 घंटे की रात भी होती है। ऐसे दिन होता है, ऐसे ही रात होती है। और इस प्रकार ब्रह्मा जी जो है 100 साल तक जीते हैं। लाइफ टाइम जो है ब्रह्मा जी का 100 साल है। ये भगवान भगवत गीता में भी बता रहे हैं 8वें अध्याय के 17 नंबर श्लोक में, है ना, उसमें भी आप पढ़ सकते हैं। तो ये ब्रह्मा जी का 12 घंटे है। तो ब्रह्मा जी का जब दिन खत्म हो जाता है, 12 घंटे पूरे हो जाते हैं, उसके बाद जब उनका सोने का टाइम होता है, तो उसमें अर्ध प्रलय होती है। अर्ध प्रलय में बेसिकली होता क्या है, ये 14 लेवल की बिल्डिंग है पूरी की पूरी, है ना, जिसमें से हमारा कौन से नंबर का फ्लोर है? नहीं, किसी को भी नहीं पता है यार, हम कौन से फ्लोर पे रह रहे हैं हमें पता ही नहीं है। ग्राउंड नहीं है ये, ग्राउंड में तो नीचे समुद्र में चले जाएंगे हम। नीचे है अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। ठीक है, गिनो, अतल, वितल, तलातल, रसातल, महातल और पाताल। 6 नीचे हैं, 7वें नंबर की बिल्डिंग है हमारी, 7वें पे हम। ठीक है, सुनिए सुनिए, बातें मत कीजिए बीच में, ध्यान से सुन लीजिए, नहीं तो समझ में वैसे भी नहीं आ रहा और गुड़ गोबर हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये 7th फ्लोर पे हम लोग, 6 नीचे हो गए, 7 है और बाकी के ऊपर है। ठीक है, ऊपर के कौन से हैं पता है किसी को? चलो कुछ तो बता दिए उन्होंने, बहुत बढ़िया, ताली बजाओ इनके लिए बढ़िया, है ना। तो जैसा कि इन्होंने बताया, ऊपर स्वर्गलोक है, तपलोक, सिद्धलोक, महरलोक, जनलोक और फिर सत्यलोक, या जिसको ब्रह्मलोक भी बोलते हैं, है ना। सबसे टॉप मोस्ट जो है वो ब्रह्मा जी का लोक है। तो जब अर्ध प्रलय होती है, यानी कि आधी प्रलय होती है, जब ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, तो ऊपर के 3 लोकों को छोड़ करके नीचे के सारे लोग जो है पानी में डूब जाते हैं, है ना। अब डूब जाते हैं तो नीचे के लोकों में जितने भी जीव रह रहे हैं, यानी कि हम लोग रह रहे हैं, मनुष्य, पेड़ पौधे, जीव जंतु जितने भी, वो सारी की सारी जीवात्माएं कहाँ चली जाती हैं? वो ब्रह्मलोक में जा करके, वहां पर एक उनके लिए एक अलग से कैबिन बनाया होता है, उसमें सेव करके रखते हैं उनको ब्रह्मा जी। फिर ब्रह्मा जी जब दोबारा से सो करके उठते हैं, है ना, तो अपने काम काज में लग जाते हैं। उनका काम क्या है, क्या सेवा लगा रखी भगवान ने उनकी? सृष्टि की रचना करते हैं, सेकेंडरी क्रिएशन, रॉ मटेरियल भगवान कृष्ण अवेलेबल कराते हैं और वो फिर उसका सृष्टि की रचना करते हैं, है ना। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी दोबारा से जो है उनके पिछले कर्मों और इच्छाओं के अनुसार उनको विभिन्न विभिन्न प्रकार के शरीरों में भेज देते हैं, है ना, और उसके अकॉर्डिंगली अलग अलग लोकों में वो लोग जाते हैं, वो जीवात्मा। तो इस प्रकार से ये साइकिल चलता रहता है। ब्रह्मा जी की रात होती है, सब प्रलय आ जाती है, अर्ध प्रलय, और जब सो के उठते हैं दोबारा सृष्टि की रचना होती है। ये काम चलता रहता है। इसके बाद एक मिनट, प्रश्न बाद में लेंगे। इसके बाद में जब ब्रह्मा जी की 100 साल पूरे हो जाते हैं, तो क्या होता है, ऊपर के ब्रह्मलोक तक की जो है, जो प्रलय पूरा पानी में डूब जाता है और सारी की सारी प्रलय आ जाती है। अब मजे की बात यह है कि नीचे वाली जीवात्मा जो पहले थी, वो तो ब्रह्मलोक में जाकर के जो है रुक गई थी, वहां पे रेस्ट कर रही थी। अब जो ब्रह्मलोक है, अब इवन ब्रह्मा जी की खुद डेथ हो गई, ब्रह्मा जी भी गए, गोविंदाय नमो नमः, ब्रह्मा जी की भी डेथ हो गई। तो वो वाली जो जीवात्मा है सारी की सारी, वो कहाँ जाएंगी? वो महाविष्णु के बॉडी के अंदर जाकर के वहां पे शयन करती हैं। कब तक? हाँ, अब मजे की बात देखो, एक इंटरेस्टिंग बात और बता रहे हैं यहाँ पे प्रभुपाद जी, कि जो ब्रह्मा जी की जो एज है ना, 100 वर्ष, मतलब हमारे 100 वर्ष नहीं, ये अलग 100 वर्ष, जो ब्रह्मा जी के 100 वर्ष हैं,
वो महाविष्णु की एक श्वास है, मतलब कि एक सांस है उनकी, है ना। तो महाविष्णु जो है जब सांस अंदर खींचते हैं तो पूर्ण प्रलय आ जाती है, यानी कि सारी जीवात्माएं उनके शरीर में चल जाती है। और जब वो बाहर की तरफ सांस को छोड़ते हैं, जैसे हम लेते हैं ना सांस और छोड़ते हैं, तो जब वो छोड़ते हैं तो सारी की सारी जीवात्माएं वापस बाहर आ जाती है। और उनके एक एक रोम से, ये जो रोम इसको बोलते हैं ना, एक एक शरीर में जितने हमारे बाल हैं, ऐसे महाविष्णु के एक एक रोम में से असंख्य ब्रह्मांडों की उत्पत्ति होती है, यूनिवर्स निकलते हैं, है ना। तो ये चीज यहाँ पे थोड़ा बहुत समझा रहे हैं प्रभुपाद जी, है ना। कुछ कुछ समझ आया इसमें? नहीं, एक श्लोक है अभी, तो ये चैप्टर नहीं है, एक श्लोक है बस, है ना। उम्र मल्टीप्लिकेशन इतनी ज्यादा होगी, वो समझ नहीं आ रहा। हाँ जी, उम्र इतनी ज्यादा बाकी नहीं होगी। हाँ, और फिर वहां पर माइंड थोड़ा होगी, वो साथ देते हैं तो यहाँ पर माइंड होता है। तो ये तो महाविष्णु है। अब मजे की बात देखिए, जो महाविष्णु है वो महाविष्णु भगवान कृष्ण के एक अंश हैं, मतलब कि भगवान कृष्ण के अंश हैं, वो उसमें से आ रहे हैं। कैसे, इसको समझते हैं थोड़ा सा। अब हम ये भगवान की भगवत्ता को स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान कितने महान है। हालांकि भगवान ने भगवत गीता में बताया अपना थोड़ा थोड़ा। अर्जुन पूछते हैं कि मैं देखना चाहता हूं, मैं सुनना चाहता हूं, कैसे आप पूरे ब्रह्मांड सृष्टि में व्याप्त हैं। तो थोड़ा थोड़ा भगवान बताना शुरू करते हैं। कौन से? 10वें और 11वें अध्याय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, सुना होगा ना। तो यहां पर अब देखते हैं कि भगवान कृष्ण गोलोक वृंदावन में निवास करते हैं, अपना रहते हैं आनंद में। भगवान कृष्ण अपने सीधे हाथ से जब विस्तार करते हैं तब बलराम जी आते हैं, और लेफ्ट हैंड से विस्तार करते हैं तो श्रीमती राधा रानी आती है। श्रीमती राधा रानी से आगे जो है और द्वारका की महिषियां, है ना, गोपियां, ये सभी आगे आती हैं। बलराम जी से आगे आते हैं संकर्षण, फिर आते हैं वसुदेव, फिर आते हैं प्रद्युम्न, फिर आते हैं अनिरुद्ध। ये इसको कहते हैं चतुर्व्यूह। ये पहला चतुर्व्यूह है। इसमें संकर्षण से फिर नीचे विस्तार होता है, फिर आते हैं आपके नारायण, फिर दोबारा चतुर्व्यूह बनता है वैसे वसुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। फिर उन संकर्षण से फिर एक और विस्तार होता है, डेट इज महाविष्णु या कारणोदक शाही विष्णु, जो कारण सागर में शयन करते हैं। ठीक है। इनके बाद आते हैं गर्भोदक शाही विष्णु, जो गर्भोदक सागर में शयन करते हैं। यानी कि सबसे नीचे जब जाएंगे ना, पाताल के भी नीचे, जो 14 माले की बिल्डिंग हमने डिस्कस की है, सबसे नीचे जाएंगे तो नीचे कौन सा सागर है? पाताल के नीचे कौन सा सागर है? नहीं पता किसी को भी बताओ यार, हमारे को भी भौतिक संसार नहीं समझ में आ रहा, आध्यात्मिक संसार। सबसे नीचे है गर्भोदक सागर, और इन 14 माले ब्रह्मलोकों के भी ऊपर है, उसको बोलते हैं कारणोदक सागर, है ना। और गर्भोदक सागर जो में शयन करते हैं वो गर्भोदक शाही विष्णु है। गर्भोदक शाही विष्णु जी की नाभि में से कमल निकलता है, कमल में से ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है ना। तो ऐसे करोड़ों ब्रह्मा है, करोड़ों करोड़ों ब्रह्मा है। और ना केवल 4 सिर वाले हैं, 10, 100, 50, 1000, लाख, 10 लाख, करोड़, अरब सिर वाले ब्रह्मा भी अलग अलग ब्रह्मांडों में व्याप्त हैं, फैले हुए हैं। हमने तो 4 सिर वाले ही देखे हैं ना। तो इसलिए इस पे बहुत अच्छी मेरे को पास्ट टाइम याद आ रहा है। एक बारी ब्रह्मा जी आते हैं भगवान से मिलने के लिए, आई थिंक द्वारका में आते हैं, मिलने के लिए आते हैं। तो बाहर जाके जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े होते हैं भगवान के द्वारपाल, उनको बोलते हैं कि जाओ भगवान कृष्ण से बोलो ब्रह्मा आए हैं उनसे मिलने के लिए ना। तो ठीक है, थोड़ा अहंकार आ जाता है ब्रह्मा जी के अंदर कि सृष्टि के इतने बड़े जो रचयिता हैं वो भगवान कृष्ण से मिलने आए हैं, हम कुछ कोई चीज है, हम भी यार छोटी मोटी बात थोड़ी है। तो जाते हैं, तो द्वारपाल जाते हैं भगवान कृष्ण का मैसेज लेकर के, उनका संदेश लेकर के कि आपसे ब्रह्मा जी मिलने के लिए आए हैं, है ना। तो भगवान तो सबके हृदय में व्याप्त है। कैसे व्याप्त है भगवान? परमात्मा के रूप में। लेकिन परमात्मा तो है, लेकिन कौन से वाले विष्णु हैं? विष्णु के रूप में भगवान व्याप्त है हर एक के जीव के हृदय में।
क्षीरोदक्षाय विष्णु, ये हमें पता होना चाहिए। 3 विष्णु हैं, तीनों का अलग अलग कार्य है। तो परमात्मा रूप में व्याप्त है भगवान कृष्ण, उनके हृदय की बात जान लेते। ब्रह्मा जी को अहंकार आ गया, और भगवान को अहंकार अपने भक्तों के बीच में बिल्कुल पसंद नहीं, उड़ा देते हैं भगवान, है ना। तो ऐसे अहंकार आता है, तो भगवान कृष्ण थोड़ा खेलते हैं, भगवान लीला पुरुषोत्तम है, थोड़ा खेलते हैं भक्तों के साथ में। उनको जाके पूछते हैं कि जाके उनसे पूछो, किनसे? ब्रह्मा जी से, कि कौन से वाले ब्रह्मा आए हैं, कौन से ब्रह्मा हैं। तो संदेश वाहक, वो जो मैसेंजर, जो द्वारपाल है, वो वापस जाता है ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से पूछता है, भगवान पूछ रहे हैं, द्वारकाधीश पूछ रहे हैं, कौन से वाले ब्रह्मा आए हैं मिलने के लिए। ब्रह्मा जी कहते हैं, कौन से ब्रह्मा का मतलब है? कह रहे ब्रह्मा तो एक ही है, दैट इज मी। मैं ब्रह्मा तो एक ही है, मैं ही सृष्टि रचना था, और कितने ब्रह्मा है संसार के अंदर, यह सृष्टि में। तो फिर ठीक है, भगवान फिर वो दोबारा जाते हैं, तो द्वारपाल को भगवान कृष्ण बोल देते कि ठीक है, हमको आने दो अंदर, अब दिखाएंगे लीला। तो अंदर जाते हैं वो, जैसे अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि हर जगह से आसमान से उड़ उड़ के अलग अलग हंसों के ऊपर बैठ करके करोड़ों लाखों हजारों ब्रह्मास आ रहे हैं, और उतर के हंस से भगवान को प्रणाम कर रहे हैं। और किसी के 4 सिर, किसी के 10,000, 20 करोड़, लाख, ऐसे अलग अलग। ब्रह्मा जी का सिर घूम जाता है। ब्रह्मा जी को समझ आ जाती है, भैया पहले भी एक बार पंगा लिया था मैंने, कब? ब्रह्म विहंग लीला हुई थी जब, है ना। तो फिर अब फिर अहंकार आ गया, तो फिर वो फिर माफी मांगते हैं, और फिर सारे ब्रह्मा जो है वापिस चले जाते हैं। लिटिल कृष्णा में भी है, यूट्यूब पे आप देख सकते हैं, बहुत अच्छा क्लिप है ना। तो इस प्रकार से बहुत सारे ब्रह्मा हैं। अब इसमें प्रभुपाद जी पर्पण में ये भी बता रहे हैं, ये जो माताएं बातें कर रही हैं, हस्तिनापुर की स्त्रियां, वो बोल रही हैं कि सृष्टि से पहले भी भगवान विष्णु के रूप में उपस्थित थे, और सृष्टि के बाद में भी उपस्थित रहेंगे, है ना। तो इसके पर्पट में प्रभुपाद जी बहुत अच्छा लिख रहे हैं। प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि ना तो कोई शिव थे, ना तो ब्रह्मा थे, ना तो कोई अन्य देवता उपस्थित थे या प्रेजेंट थे उस टाइम पे, सृष्टि से पहले ना। तो इस प्रकार से जो है ये हमने देखा, ब्रह्मा जी की ये समझी, और महाविष्णु की एक श्वास को समझा, और महाविष्णु कहां से स्वयं आ रहे हैं वो हमने समझा। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज है इसके अंदर, कि ब्रह्मा जी की जो पूरी एज है ना, ब्रह्मा की जो पूरी एज है वो कैसी है, कि 2 एग्जांपल देके समझा रहे हैं प्रभुपाद जी इसके अंदर। वो कह रहे हैं कि एक तो ये है कि जैसे बिजली चमकती है ना, बिजली चमक के तुरंत गायब हो जाती है, कितनी देर लगती है उसके अंदर? कुछ सेकंड लगते हैं। कह रहे इसी समान ब्रह्मा जी की एज है, बस ऐसे खत्म होती है ब्रह्मा जी की एज। और दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं कि अटलांटिक महासागर के अंदर जैसे एक बुलबुला बनता है और फूट जाता है, बस उतनी देर का खेल है ब्रह्मा जी का। तो हमारी एज की तो कोई विसात ही नहीं। फिर कितना, हम 100 साल की उम्र लिखी हुई है, 100 साल कोई जीता नहीं है आजकल, 60-70 में निकल लेते हैं। गवर्नमेंट के हिसाब से 65 वर्ष की एज, हाँ, है ना। अब एक ऋषि हुए हैं, लोमश ऋषि, आप लोगों ने शायद नाम सुना होगा, किसने सुना है? लोमश ऋषि। लोमश ऋषि की क्या खास बात है? लोमश ऋषि को वरदान है, क्या वरदान मिला हुआ है? लोमश ऋषि को वरदान मिला हुआ है कि ब्रह्मा जी की जब डेथ होती है ना, जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है, तब तो उनके शरीर का एक बाल टूट करके नीचे गिरता है। जब ब्रह्मा जी की मृत्यु होती है तब उनके शरीर का एक बाल टूट के शरीर से नीचे गिरता है। जब इस प्रकार से सारे बाल उनके टूट के नीचे गिर जाएंगे ना, तब उनकी मृत्यु होगी लोमश ऋषि की। और वो लोमश ऋषि बोल रहे हैं, एक भजन के अंदर लिख रहे हैं, श्लोक के अंदर, कि ये जीवन बहुत छोटा है, इसको फालतू के कामों में मत गवाओ, हरि का भजन करो। वो ये बात बोल रहे हैं लोमश ऋषि। हाँ जी, नहीं होगा, क्योंकि ये दिव्य धरातल की जो है लीलाएं हैं, बातें हैं, और हम भौतिक बुद्धि से जब समझने का प्रयास करते हैं तो हम समझ नहीं पाते, असक्षम रहते हैं इसको समझने के लिए। लेकिन फिर भी हमें प्रयास तो करना चाहिए अपना, है ना। तो ऐसे जो है इसको हम समझ सकते हैं, है ना। आगे फिर इसमें बताया जा रहा है कि
हाँ, कि क्यों बोला जा रहा है, इस पे हमने चर्चा करनी थी कि जो स्त्रियां हैं ये जो भगवान का गुणगान कर रही हैं आपस में परस्पर, इसको वेदों के अंदर जो स्तुतियां की गई हैं उससे श्रेष्ठ क्यों बताया गया है ना। तो उसका मतलब उसका यहाँ पर जो है थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं प्रभुपाद जी। कहाँ गया श्लोक, इस नंबर यार बंद हो गया। किस नंबर, कहते हैं कि जो श्रुति मंत्र होते हैं ना, श्रुति मंत्रों के अंदर इस प्रकार से बताया गया है कि भगवान ये परम पुरुषोत्तम है ना, और सृष्टि के पहले से वही व्याप्त थे। ये श्रुति मंत्र में आता है, ना तो कोई ब्रह्मा थे और ना तो कोई शिव थे और ना कोई अन्य देवता थे, है ना, भगवान ही थे। और वो कौन से विष्णु थे, केवल महाविष्णु। जो महाविष्णु हैं, जो कारण सागर में शयन करते हैं, वो जब इस महातत्व बेसिकली क्या है, ये जो पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश है ना, 5 कर्मेंद्रियां 5 ज्ञान इंद्रियां, ये सब मिल करके जब इकट्ठा कॉम्बिनेशन होता है उसके ऊपर एक ग्लांस करते हैं, मतलब कि एक अपनी चितवन एक नजर डालते हैं। जब नजर डालते हैं तो इसके अंदर हलचल होनी शुरू हो जाती है ब्रह्मांड के अंदर, है ना। फिर जो गर्भोदक शाही विष्णु है वो हर एक ब्रह्मांड के अंदर प्रवेश करते हैं, और जो शिरोदक शाही विष्णु है वो हर एक जीव के अंदर यानी कि कण के अंदर भी प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद इस पूरे सृष्टि के अंदर ब्रह्मांड के अंदर चेतना आती है और ये जो है मूवमेंट इसका शुरू होता है ना। इस प्रकार से यहाँ पे ये बताया गया है। और ब्रह्मा जी भी स्तुति कर रहे हैं ब्रह्म संहिता के अंदर, उसको भी हमने इसके अंदर पढ़ा था, ब्रह्म संहिता। अब तो अब यहाँ पे ये हमारा विषय है कि जो स्त्रियां चर्चा कर रही हैं ये वेदों से श्रेष्ठ कैसे है ना। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य के अंदर लिख रहे हैं कि जितने भी वैदिक शास्त्र हैं उसमें से कुछ का नाम बता रहे हैं, विशेष रूप से भगवत गीता, रामायण और महाभारत, इसके अंदर भगवान श्री कृष्ण के गुणगान खूब गुणगान हुआ है ना। और भागवतम में तो विशेष रूप से भगवान का और भगवान के साथ उनके भक्तों का जो आपस में आदान प्रदान हुआ है ना, उसके ऊपर भी विशेष चर्चा की गई है श्री सुखदेव गोस्वामी जी के द्वारा। अब कोई भी मंत्र है, श्लोक है या गाना है जिसमें भगवान का गुणगान हो रहा है, भगवान के नाम गुण रूप और लीलाओं का गुणगान हो रहा है ना, उसको क्या बोला जाता है, श्रुति मंत्र। उसको श्रुति मंत्र बोलते हैं, है ना। तो इस प्रकार से प्रभुपाद जी फिर बता रहे हैं कि एक महान आचार्य हुए श्री नरोत्तम दास ठाकुर, है ना, बंगाली पोएट, हालांकि हमारे संप्रदाय के बहुत महान आचार्य हैं। उन्होंने बहुत से वैष्णव सॉन्ग लिखे हैं, रचना की है ना। उनके वैष्णव सॉन्ग के अंदर उन्होंने भगवान कृष्ण का, भक्तों का खूब गुणगान किया है। और उसको प्रमाणित करते हुए आगे एक आचार्य हुए हैं श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर, उन्होंने इसको वैदिक मंत्र बोलते हुए मोहर लगाई है ना, प्रमाणित। अब हम ये समझते हैं कि कैसे ये वैदिक मंत्रों से श्रेष्ठ है भगवान का गुणगान। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि ये जो सब्जेक्ट मैटर है, ये जो विषय है, बेसिकली क्या भगवान के बारे में जो चर्चा हो रही है, ये विषय है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। कैसे, क्योंकि ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक है। भगवान भी दिव्य है और भगवान की जो लीलाएं होती हैं, गुण है, नाम है, ये सब कुछ दिव्य है। अब इसके अंदर भाषा का कोई मैटर नहीं करता, भाषा कोई मैटर नहीं करती, किसी भी भाषा में बोला जाए, चाहे संस्कृत हो चाहे बंगाली हो, इसमें मैटर नहीं करता। इसीलिए जो वहां की जो स्त्रियां हैं, अब जो स्त्रियां हैं वो पूरी की पूरी एकदम से खोई हुई थी भगवान की लीलाओं में और भगवान की क्रियाओं में, है ना। भगवान चल के जा रहे हैं, उनके अंदर खोई हुई थी। क्यों खोई हुई थी, कारण, इसका कारण क्या है कि भगवान इतने सुंदर हैं, इतने सुंदर हैं कि देख करके कोई भी उनसे आकर्षित हो जाता है ना। हम लोग ब्रह्म संहिता में प्रेर बोलते हैं ना, ब्रह्मा जी बोले, क्या बोले, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम। क्या मतलब है इसका, कि एक कामदेव है, कामदेव जो है, ये कामदेव बहुत सुंदर है,
वो बहुत सुंदर है, उनको देख के कोई भी मोहित हो जाता है। ऐसे करोड़ों कामदेव की सुंदरता को भी मात देती है भगवान श्री कृष्ण की सुंदरता, उनके सामने ठहर नहीं सकते। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभा, ऐसी विशेष शोभा है भगवान कृष्ण की। गोविंदम आदि पुरुषम तम हम भजामि, ऐसे भगवान गोविंद का मैं भजन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। कौन बोल रहे हैं? ब्रह्मा जी बोल रहे हैं। तो क्योंकि भगवान की हर एक क्रिया आकर्षित है ना, सब आकर्षित है। भगवान कृष्ण का नाम ही, कृष्ण का मतलब ही क्या है? सब आकर्षित, जो अपने और सबको आकर्षित करता है ना। तो इस प्रकार से अब क्योंकि ये जो वहां की स्त्रियां हैं वो खोई हुई थी भगवान के ख्यालों में और भगवान की क्रियाओं में पूर्ण रूप से, है ना, और उन्होंने जो है भगवान के प्रति एक विशेष राग विकसित कर लिया, है ना, ऐसा करते करते खोते खोते। इसीलिए जो, और ये कैसे हो पाया? भगवान की कृपा से, भगवान की विशेष कृपा थी उनके ऊपर, तभी वो कर पाए। तो इसीलिए जो वो जब चर्चा कर रही है ना भगवान के ख्यालों में खो करके, डूब करके, उसको वैदिक मंत्रों से श्रेष्ठ बताया गया। आगे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी इसमें कि therefore although such ladies might not have been very learned and scholar, अब देखने में लग सकता है या कोई कह सकता है कि जो स्त्रियां हैं वो कौन सी पांडित्य थी, वो कौन सी इतनी ज्यादा मतलब कि उनको ज्ञान था वैदिक शास्त्रों का, उन्होंने कौन सा बहुत बड़े बड़े शास्त्रों को पढ़ रखा था या उनको स्मरण कर रखा था। कि हो सकता है वो इतनी बड़ी स्कॉलर ना हो, वो संस्कृत भाषा भी ना जानती हो, है ना, लेकिन उनके पास क्या योग्यता थी? वट एवर दे स्पोक वॉज मोर अट्रैक्टिव देन द वैदिक हाइम्स। लेकिन फिर भी वो जो बोल रही है ना, वो वैदिक शास्त्रों में जो बताए गए श्लोक है ना, उनसे ज्यादा श्रेष्ठ है। यही कारण है क्योंकि वो खोई हुई थी भगवान की लीलाओं के अंदर, उसके अंदर। अब एक लास्ट पॉइंट इसमें हम डिस्कस और करेंगे कि हाँ, आज का जो हमारा श्लोक है ना, इसके अंदर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि तात्पर्य के अंदर कि वो कैसे ये बातें कर पा रही है। देखो ये छोटी बात थोड़ी है, ब्रह्मा जी की एज, ब्रह्मांड की सृष्टि और ये सब चीजें वो डिस्कस कर रही हैं। अब कोई कह रहा है कि भैया उन्होंने शास्त्र तो पढ़ा ही नहीं होगा, वो स्कॉलर थोड़ी है, विद्वान थोड़ी है, पांडित्य थोड़ी है वो, तो कैसे डिस्कस करिए? तो प्रभुपाद जी इसका आंसर दे रहे हैं आज वाले 21 नंबर श्लोक के तात्पर्य के अंदर। प्रभुपाद जी कहते हैं कि हो सकता है, निश्चित रूप से ऐसा है कि उन्होंने किसी ना किसी प्रमाणिक स्तोत्र से भगवान के बारे में सुना हुआ है, तब भी वो चर्चा कर पा रही है ना। तो भगवान गीता में भी बताते हैं 4थे अध्याय में, भगवान कहते हैं क्या कि 4.34 तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञाना ज्ञानिना तत्वदर्शिना। क्या मतलब है इसका? भगवान कह रहे हैं कि व्यक्ति को चाहिए जो सीरियस है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, भगवान के बारे में जानना चाहता है, वो गुरु के पास जाए, विनीत भाव से उनकी सेवा करे और उनसे जिज्ञासा करे, नॉट इन चैलेंजिंग वे, बल्कि विनीत भाव से सरेंडर, शरणागत होकर के उनकी सेवा करे, उनसे जिज्ञासा करे। वो जो है आपको तत्व भगवान का दर्शन करा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने दर्शन किया है। ज्ञानी ना तत्वदर्शी ना, वो जानते हैं ज्ञान के माध्यम से, है ना। तो वही चीज प्रभुपाद जी यहाँ पर बता रहे हैं कि उन्होंने निश्चित रूप से भगवान के दस द गोविंदा और लॉर्ड कृष्णा इज द कोज ऑफ मैन, द लेडीज टॉकिंग अबाउट द वैदिक ट्रुथ मस्ट हैव हियर इट फ्रॉम द अथॉरिटेटिव सोर्स। प्रमाणिक जगह से उन्होंने निश्चित रूप से सुना है, तभी वो चर्चा कर पा रही हैं। आगे क्या बता रहे हैं प्रभुपाद जी कि प्रमाणिक स्तोत्र से सुनना ही केवल और वहां से जानना ही इस विषय के बारे में केवल एकमात्र तरीका है भगवान के बारे में जानने का, और कोई तरीका नहीं है। अगर कोई भगवान को जानना चाहता है तो इसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। तो हमें भी क्या चाहिए कि प्रमाणिक स्रोत से, प्रमाणिक शास्त्र से और प्रमाणिक भक्तों से ही हमें श्रवण करना चाहिए, है ना। अन्यथा जो है, जो हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उसका हमें लाभ नहीं प्राप्त होता। ठीक है, तो आज हमने चर्चा किया ब्रह्मा जी के 12 घंटे, ब्रह्मा जी की पूरी एज और महाविष्णु की एक श्वास
और महाविष्णु कौन है? भगवान कृष्ण के एक अंश है ना। और लोमश ऋषि के बारे में चर्चा किया हमने थोड़ा सा है ना। और जो ये स्त्रियां हैं, ये कैसे इनकी जो बातें हैं आपस में वो वैदिक मंत्रों से ज्यादा श्रेष्ठ है ना। ये सब चीजें चर्चा किया। तो हम यहीं पे स्टॉप करेंगे। यदि आपका किन्हीं का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। जी प्रभु जी। हाँ जी। तो ये ऐसा कोई वर्णन है कि सृष्टि जैसे बनी है और हमारी सृष्टि बनाते हैं, आपने कहा कि जीवात्मा हमारे सारे रूप में विष्णु में समा जाती है और जब दोबारा सृष्टि होती है तो उनके कर्मफलों के हिसाब से उनका जन्म हो जाता है। तो ऐसा कहीं वर्णित है कि कितने श्रीमद् भागवतम कहीं पे वर्णित ये भी है कि कितने जीव पैदा होने, कितने देश बने जाते हैं, जैसे 190 के आस देश है और अलग क्षेत्र में बटे हुए हैं। तो ऐसा कुछ वर्णन दिया हुआ है कि कितने गाय पैदा हुई, कितने भैंस पैदा हुई, कितने भाग पैदा हुए हैं, कुछ ऐसा योनि अलग अलग। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 20 भगवान बोल रहे हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया अजा नित्य शाश्वतो अयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। मतलब भगवान क्या कह रहे हैं? न जायते न म्रियते। भगवान कह रहे हैं ये आत्मा ना तो जन्म लेता है कभी और ना कभी मरता है। नायम भूतवा वा न भुवा, नायम न जायते म्रियते वा कदाचित नायम भूतवा भविता वा न भूया। ना तो इसका कोई पास्ट है ना कोई फ्यूचर है, हमेशा से है, हमेशा के लिए। अज अजन्मा है, नित्य नित्य मतलब एटर्नल, शाश्वत, पुराणम बहुत पुराना है। ना हन्यते हन्य माने शरीरे, ना तो ये मारा जा सकता है किसी के द्वारा और ना ही ये किसी को मार सकता है। कितनी आत्माएं हैं? कुछ है? ये तो प्रभु जी ऊपर जाके भगवान से पूछना पड़ेगा। तो जी हम आत्मा की बात छोड़ दीजिए, हमारे अपने शरीर में या सिर में अगर बात करें तो कितने बाल हैं वो नहीं काउंट कर सकते। आत्मा तो छोड़ दीजिए, असंख्य है। भगवान 15-7 भगवत गीता में बोल रहे हैं, ममे वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, सारे के सारे मेरे अंश हैं। तो अंश है तो भगवान के अंश है तो काउंट करना इज नॉट पॉसिबल ही नहीं है। और पूरे ब्रह्मांड में फैले हुए, ये तो 14 भुवन हमने बात किया है, डिस्कस किया है। ये 14 भुवन केवल भौतिक संसार है और ये पूरी सृष्टि का 1/4 भाग है बस। 3/4 ऊपर आध्यात्मिक जगत है और हर जगह पे जीव फैले हुए हैं। तो वहाँ कोई इलेक्ट्रॉन क्या वो अलग टाइप का क्या होता है? क्या चीज? अलग ब्रह्मांडों में जो होते हैं, हाँ, और जीवात्माएं होती हैं, परमात्माएं होती हैं, विशेष आत्माएं होती हैं, अवतार फिल्म देखो। तो जी शरीर का फर्क होता है। जैसे अग्नि के अंदर भी जीव पाए जाते हैं, उनका शरीर वैसा होता है। सूर्य ग्रह पे जाएंगे तो वैसा शरीर होगा उनके अंदर, जैसे यहाँ पे शरीर के अंदर प्रधान है जल का, है ना, वैसे सूर्य देवता में जाएंगे तो वहां पे अग्नि का प्राधान्य होता है, तो उनका शरीर वैसा होता है। अब इस शरीर के साथ अगर हम कोई सूर्य देव में ग्रह में प्रवेश करना चाहे तो जल के भस्म हो जाएगा। तो शरीर का फर्क होता है, आत्मा वही है सेम। लेकिन उन्होंने क्या, उस आत्मा का क्या फर्क है कि उन्होंने अपनी जो सुप्त चीज है, शक्ति है ना, उसको जागृत कर लिया भगवान की सेवा करके। और मैक्सिमम जो जागृत हो सकती है वो 78% जीव तत्व में हो सकती है, दैट इज फॉर ब्रह्मा। जो ब्रह्मा की स्थिति पे है, ब्रह्मा की स्थिति पे ना, वो भी तो पोस्ट है। ब्रह्मा जी का भी शरीर है, इसलिए तो उनकी मृत्यु हो रही है, भौतिक संसार में है ना। तो वो 78%। अदरवाइज फिर उसके बाद ऊपर जाते हैं तो शिव जी में, फिर उसके बाद विष्णु में अलग अलग परसेंटेज है। भगवान राम 98%, 100% इज कृष्ण, है ना। तो इस तरीके से समझ सकते हैं, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। यस कृष्ण वो मुझे ऐसा याद आ रहा है कि हमने जो आपने टाइम का वर्णन किया ना, कलयुग हमेशा कलयुग 4,32,000 ऐसे डबल करते चले हैं, तो आपने त्रेता को ट्रिपल कर दिया। नहीं, त्रेता को ट्रिपल किया 4:32 से। 4:32 से इंटू डबल होगा द्वापर, 4:32 से ट्रिपल होगा त्रेता, 4 ट्रिपल से इंटू 4 टाइम होगा, दैट इज सतयुग। 4, 32, 8, 64, 16, 28, 9, 96, 16, 28 नहीं। आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, यही है। और किन्हीं का कोई प्रश्न? माताओं को सारा समझ आ गया है। नहीं सारा
हाँ जी, 1 मिनट सुनिए, उनका प्रश्न है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर क्लासिफिकेशन यही है कि ऐसे ऐसे ग्रुप हैं और इस तरह से हैं, तो फिर सबकी फिलॉसफी अलग क्यों? अगर एग्जैक्टली यही है तो ये तो फिर ऑथेंटिक होना चाहिए ना, फिलोसफी किसकी अलग है? मतलब और रिलीजन की और चीजों की फिलॉसफी भी अलग है, क्यों अलग क्यों? वो तो सिर्फ रिलीजन है कि हाँ ऐसे ऐसे है और इस तरह से। हमें देखने में लगता है अलग है, वास्तव में अलग नहीं है। समय, काल, परिस्थिति, देश के हिसाब से भगवान के अलग अलग प्रतिनिधि आते हैं कि तुम इतना ही कर लो, इतने में तुम एलिवेट हो जाओगे, है ना। हर किसी की इतनी वो नहीं है कि सीधा भगवान की सेवा में लग सके, इतनी शुद्धता चाहिए उसके लिए। तो भगवान समय समय पे उन प्रतिनिधि को भेजते हैं, एक विशेष पर्पस है। लेकिन फिर भी सारे मनुष्यों का जो धर्म है, टॉप मोस्ट धर्म है, वो एक ही है, डेट इज सवे पुंसा परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। पुंसा मतलब कि मनुष्य, सवे मतलब सभी मनुष्यों का एकमात्र धर्म है क्या? टॉप मोस्ट धर्म, यतो भक्ति अधोक्षजे। कैसी भक्ति करनी है? अब ये पूछे कैसे? यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतु की अप्रतिहता यही आत्मा सुप्रसिद्ध थी, उसमें आपको टॉप मोस्ट जो है स्थान प्राप्त होगा जब ऐसी भक्ति करेंगे, अनइंटरप्टेड, अनमोटिवेटेड, अनअलाउड। अब जब ये जो आप कह रहे हैं कि जो रिलीजन है बाकी धर्म है, तो धर्म क्या है? धर्म का मतलब होता है बेसिकली वो फेथ है जिसको बदला जा सकता है, बट जो धर्म है उसको नहीं बदला जा सकता। अब जैसे प्रभुपाद जी बहुत अच्छा समझाते हैं, धर्म का मतलब है कि जो जिसको बदला नहीं जा सकता। ये जो रिलीजन है डेट इज फेथ। आज मेरा बिलीव है कि मैं हिंदुइज्म में, कल मेरा बिलीव हो जाएगा नहीं सिखिज्म इज मच बेटर, सिखिज्म में कन्वर्ट हो जाएंगे, मुस्लिम में कन्वर्ट हो जाएंगे, क्रिश्चियनिटी में चले जाएंगे। वो तो फेथ है ना आपका, वो तो फेथ बदलता जा रहा है, लेकिन धर्म जो नहीं बदलता। जैसे ये उदाहरण देते हैं प्रभुपाद जी, चीनी का धर्म क्या है? उसकी मिठास, उसकी मिठास को आप उससे अलग नहीं कर सकते। इसी प्रकार से जो मनुष्य का धर्म है डेट इज ये तो भक्ति अधोक्षजे, उसको अलग नहीं कर सकते। वो स्वभाव है उसका सेवा करना, वो सेवा करेगा ही करेगा। अब डिपेंड करता है वो भगवान की सेवा करे या कुत्ते बिल्ली पाल के उनकी सेवा करे। पता नहीं मैं कितना समझा पाया आपको। वो बात तो नहीं मतलब जो भी उनके प्रतिनिधि हैं, पर वो बात तो वो सही से सेम ही कहेंगे ना, मैं वो कहना चाह रही हूँ, वो सेम सब नहीं कहते ना। सेम कह रहे हैं, कहाँ फर्क है बताओ? कुरान में वो क्या बोला है? की बात करते हैं, क्या बोलते हैं? वो एडम और ईव की हाँ। बात करते हैं, फिर मैं वो इस तरह की चीजों को मान इसको एडम और ईव को मैं अलग से समझाऊंगा रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद। हाँ, है ना, और सिखिज्म में वो एक अलग ही कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, तो फिर वो सभी एक ही बात क्यों नहीं कर रहे कि मतलब क्लासिफिकेशन ये है, बाकी अपना अपना मतलब ऐसे। एक्चुअली कलयुग का जो जीव है ना, उसको बुद्धि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, वो समझ नहीं पाएगा। मंद सुमंद मत हो, बहुत अल्प आयु है, अल्प बुद्धि है, नहीं समझ पाएगा। इसलिए ये जो जो वेदों में जो बताया गया है ना, शास्त्र में, ये बहुत हाई लेवल की बातें हैं। तो उन्होंने देखा, अगर सिखिज्म की बात करें भी, तो उन्होंंने देखा गुरुओं ने कि भैया इनके बस की नहीं, ये समझ पाएंगे इन चीजों को, इनको ये तो भाग जाएंगे, समझ लो। तो उन्होंने इतना दे दिया कि आप ये चीजें फॉलो कर लो। क्या है? आज्ञा पै अकाल दी तबे चलायो पंथ, सब सिखन को हुक्म है गुरु मान्यो ग्रंथ। इसको ग्रंथ साहब जी को मानो, इनका आदेश का पालन करो, अमृत छको सिंह सजो, ये करो फॉलो। ये धीरे धीरे करते करते आप एलिवेट हो जाओगे। आपका अगला जन्म जो होगा वो थोड़ा अच्छी बुद्धि के साथ, विकसित बुद्धि के साथ में होगा। देन यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस वैदिक साइंस। टाइम लगेगा, इसलिए उन्होंने छोटा करके दे दिया। आप इतना कर लो, इतने में ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। आप करो तो सही, लेकिन उसको भी फॉलो कहां करते हैं, है ना। इस तरीके से, क्योंकि उनको पता है, वो क्योंकि हमारे से सुपीरियर है, वो वास्तव में जो एक वर्ड बोलते हैं कि हमारी औकात, उनको पता है कि हम इससे आगे नहीं जा सकते, हमारे बस का नहीं है समझना। अब जैसे शुरू में कोई आए इस्कॉन के अंदर, उसको बोल दिया जाए कि भैया भक्ति रसा में सिंधु पढ़ानी शुरू कर दी जाए, उसको आएगा? उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। भगवत गीता नहीं समझ में आती है, हमारे को आ जा कई साल हो जाते हैं, कई बार पूरा जीवन बीत जाते, समझ ही नहीं आ रही भगवत गीता। भगवान ने 40 मिनट में कह के खत्म कर दी। तो ये सब्जेक्ट मैटर, इसलिए शुरू में क्या बोला जाता है? आप 2 माला शुरू करो। उनको पता है 2 माला यही करो, इतना ही कर सकते हो आप,
2 माला शुरू कीजिए, धीरे 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 भगवान कह रहे हैं ददामि बुद्धि योगम, जब जब करोगे तो भगवान कह रहे हैं मैं बुद्धि प्रदान करता हूँ, ये माम उपयांति थे, जैसे तुम मेरे पास आ सकते हो। और भगवान भी ये जो दिव्य ज्ञान है उतना ही रिवील करते हैं स्क्रिप्चर्स को हमारे हृदय में जितना हमारे को जरूरत है, जितनी हमारी को कोटा हो जाएगा पूरा। सब चीजें सब व्यक्ति नहीं समझ सकते, और ये जो दिव्य ज्ञान है ये रट्टा मार के पढ़ के हम नहीं समझ सकते। दैट इज दिव्य ज्ञान हृदय प्रकाशित हो, वो हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर होता है ना। तो क्या सब एक ही बात रहे हैं, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा करके दे रहे हैं, ड्रॉप ड्रॉप करके, इतना इतना करो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ जाओगे। हमें लगता है देखने में कि अलग कह रहे हैं, लेकिन अलग नहीं है, वो एक ही चीज है, लेकिन अलग तरीके से कह रहे हैं। जैसे समझ सकते हैं प्रॉफेट मोहम्मद इज सेइंग आई एम मैसेंजर ऑफ गॉड, संदेश पाया हूं, उसका संदेश लेके आया भाई। उन्होंने देखा कि भैया ये बहुत ही निकृष्ट है यार, ये नहीं कर सकते कुछ भी, उन्होंने थोड़ा सा दे दिया, ये आप इतना करो बस। क्रिश्चियन जीसस क्राइस्ट क्या बोल रहे हैं, आई एम द सन ऑफ गॉड। यार सन तो हम सब भी सन है, जैसे आचार्य हैं, दिस समथिंग लाइक दैट। अलग अलग टाइम टू टाइम परिस्थिति के हिसाब से वो बेचते हैं कि इतने लोग हैं भैया। अब वो उन्होंने वेस्ट में प्रचार किया, जीसस क्राइस्ट इंडिया में थोड़ी आए थे प्रचार करने के लिए, वहां के लोग तो इतनी ज्यादा उनकी हालत खराब है, उन्होंने कह दिया कि भैया इतना ही कर लो, आप इतना कर लो कि संडे संडे आकर के चर्च में आकर के ये बोल दो कि भैया मेरे से इतने पाप हुए हैं हफ्ते भर में, प्लीज आप मेरे को इसका माफ कर दीजिए और मेरे को जो भगवान का धन्यवाद दीजिए, और भगवान से मांगिए कि हमारे को दाल रोटी जो हमारी चलती रहे, एटलीस्ट जाए तो सही भगवान के पास। तो उन्होंने उतना से दिया, आप इतना करो, धीरे 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 एटलीस्ट रिलेशन बनेगा, आप एलिवेट हो जाओगे। इसलिए तो चैतन्य महाप्रभु बोल रहे हैं भारत भूमि थे मनुष्य जन्म होइला जा, जन्म सार्थक करी कर परोपकार। भैया बहुत भाग्यवान जीव है जिसका भारत भूमि में जन्म हुआ है। अब क्या हुआ है, कर तो लिया, भारत भूमि में जन्म ले लिया, अब क्या करें। वो कह रहे नहीं, आपकी जिम्मेदारी है अपना जन्म भी सार्थक करो, जन्म सार्थक करी फिर करो परोपकार, दूसरों को भी भक्ति में लगाओ, कृष्ण भक्ति में, ये हमारा कर्तव्य है। उन्होंने थोड़ी बोला कि अमेरिका में जिसका जन्म हुआ है वो भाग्यवान है। चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान कृष्ण वो खुद बोल रहे चैतन्य चरितामृत में, है ना। तो इसलिए भाग्यवान है, क्यों, बचपन से ही राम कृष्ण तो हमें पता होते हैं, बाहर के लोगों को नहीं पता होते, इसलिए भाग्यवान बोला गया। लॉजिक है हर चीज के पीछे, लेकिन हमें फायदा नहीं उठा रहे ना उसका, तो इसलिए मंद सुमंद मत हो। भगवान ने गीता में भी एक श्लोक बोला है, वो बाद में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। और किन्हीं का कोई प्रश्न है तो बताइए, अदरवाइज फिर हम अलग से दे लेंगे, ठीक है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। श्री श्री राधा राधिका रमन भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, श्री श्री गौर निताय की, श्री श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, निताय गौर प्रेमानंदे।